महाराज इन पे मांगे जिन्होंने मेरे पति के सामने आकर के स्वयं झोली फैलाई हो, अब उन पे हम हाथ पसारें तो ये मेरी संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचेगी तो क्या है। बोले नहीं देवी, ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करते प्रभु के लिए, प्रभु क्षमा करना। कुछ भावात्मक होकर के बोल दिया। बोले कोई बात नहीं है, अब तुम मांग लो। राजा बलि ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो एक काम करो, मेरे महल के 52 दरवाजे हैं और महाराज हम जिस दरवाजे पे निगाह करके देखें आप उसी पे खड़े दिखाई दें। बामन भगवान बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। अब राजा बलि दरबार में पहुंचा और इसने सारे काम छोड़ दिए, केवल एक ही काम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 10वां लोगों अंदाजा लगाओ नजर कितनी तेज भाग सकते। और भगवान भागा भाग भागा भाग भागा भाग, फिरंगी बन गए, पीताम्बर गिर गो शरीर से पसीना। अब लक्ष्मी जी बैठी बैठी क्षीर सागर में सोचे कि सुबह के गए हैं, अभी तक लौट के नहीं आए, न जाने कहां चले गए। नारद बाबा जी तब तक आ गए। नारद बाबा कहने लगे मैया क्या तुम्हें पता नहीं है? बोली क्या बात कर रहा है? बात नहीं कर रहा हूं, राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के देख लो, घुटुओं कींच उठ रही है। तो लक्ष्मी जी समझ गई कि आज मेरे प्रभु किसी भक्त के चक्कर में पड़ गए। अब लक्ष्मी जी आई और जो लक्ष्मी जी राजा बलि के दरवाजे पे आई सोई उसने और नजर तेज कर दी। भगवान भागा भाग भागा भाग। लक्ष्मी जी बोली प्रभु बात सुनो, प्रभु बात सुनो, आप पूरे महल का चक्कर क्यों लगा रहे हो? प्रभु बात सुनो। भगवान कहने लगे समय नहीं है, कहती आओ भागती आओ, कहती आओ भागती आओ। मैया लक्ष्मी जी बोली आखिर मुझे बताओ ना, पूरे महल का चक्कर क्यों लगा रहे हो? भगवान कहने लगे हम तो सुई है, मशीन उधर है। सोई लक्ष्मी जी समझ गई राजा बलि की नजर में तासीर है। राजा बलि के समीप गई। भैया, ओ भैया, मेरे स्वामी ने तेरे कहा बिगाड़ो भैया, पूरे महल के चक्कर क्यों लगवा रहे हो भैया? अब राजा बलि तो नहीं बोलो तो रानी विंध्याबली बोली है हमसे बात करो, हमसे बात कर। क्या? तब कहाँ गई थी ओ देवी जब इनने मेरे पिया की पीठ न पाई है, और जो दर्द जो पीर तुम्हारे हो रही है ऐसी पीर पर आई है। तब कहाँ गई? जब इन्होंने मेरे पति को ब्रह्मफास में डाल करके सामने बनवाने शरीर नापने को कहा था। अब तुम्हारे ऊपर बारी आ गई तो अब दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी। लक्ष्मी जी बोली बहना अब जो जो कहो सो सब सुनवा परे। अब हाथ मुट्ठी के तो है ना जो चादर के छोर में बांध ले। हम तो जब ते इनके संगे आई तब से हम सब छोला सूखियो। लक्ष्मी जी ने रो दिया और झूठ का रोना राजा बलि ने अपनी निगाह एक जगह पे। लक्ष्मी जी ने अपने दुपट्टा लिया और अपने भगवान की पसीना को पहुंचने लगी। प्रभु क्या जरूरत थी? भक्तों को चक्कर में फंसाए हुए आए, उल्टे फांसी पे लटक गए। क्या जरूरत थी? बामन भगवान कहने लगे लक्ष्मी जी मेरा कोई दोष नहीं है। तो दोष तो एक है, भक्तों ने मुझको नाना भाते नचाया। भक्तों ने मुझको नाना भांति नचाया। भक्तों ने मुझको नाना भांति नचाया।
ने मुझको नाना भांति नचायो। भक्तों ने मुझको नाना भांति नचायो। भक्तों ने मुझको इनके पीछे सुनो लक्ष्मी, इनके पीछे सुनो लक्ष्मी, मोई चैन नहीं आयो, मोई चैन नहीं आयो। भक्तों ने मुझको नाना भांति नचायो। भक्तों ने मुझको नाना भांति नचायो। केवल 2 मिनट चाहता हूं मैं, क्योंकि ये जो कथा का प्रसंग है यही समापन हो रहा है। उसके बाद मैं भजन बोलूंगा और तुम अपना भजन कर देना। कलश वाली जो बहना है बिल्कुल तैयार रहे, मैं इशारा करूं आप सामने आ जाना। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी जी, गजने पुकारो में तो नंगे पैरों धायो दी। गजने पुकारो में तो नंगे पैर उठायो जी। गजने पुकारो में तो नंगे पैर धायो जी। गजने पुकारो में तो नंगे पैर धायो जी। द्रौपदी पुकारो में तो दौड़ो दौड़ो आयो जी। द्रौपदी पुकारो में तो दौड़ो दौड़ो आयो जी। द्रौपदी पुकारो में तो दौड़ो दौड़ो आयो जी। वो गिरा मार के पानी में मैंने भंग छुड़ायो। भक्तों ने मुझको नाना भांति नचायो रे। भक्तों ने मुझको नाना भांति नचायो। याद रखना, आज भगवान विष्णुदेव ने कहा मेरा